अगर आप भी इस झमाझम बारिश में खाना चाहते हैं कुछ मज़ेदार और चटपटा, वो भी हेल्दी तरीके से बनाया हुआ, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लेनी है आपको 2 से 3 ब्रेड, जिनको मिक्सर जार में तोड़कर ऐड कर देना है। ब्रेड जो है बिल्कुल ताज़ा है मेरे पास। अगर आप 1 से 2 दिन पुरानी ले रहे हैं तब भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे भी नाश्ता काफ़ी बेहतर बनता है। अभी क्या करेंगे, इसको डालकर यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप देखिए, मैंने इसका बिल्कुल फाइन बना दिया है। तो ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो गया है। ये इंस्टेंट वाला ब्रेड क्रम्ब है, आप कभी भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है इससे। तो देखिए, इसे हमने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। बाउल में डालकर इसे हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रख देना है साइड में। तब तब तक क्या करेंगे, यहाँ हमने ना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेनी है। तो ब्रेड क्रम्ब हमारा तैयार है। आगे यहाँ पे लेना है हमने पैन। पैन के अंदर हमने ना तेल ऐड करना है। तेल हमने 1 से 2 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो साबुत क्रश किया हुआ धनिया साथ ही ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा साबुत वाला, जिससे हमने यहाँ पे अच्छे से चटकने देना है। इसी के साथ हमने थोड़ी सी हींग ऐड कर देनी है। हींग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ज़रूर से डालिएगा। ये हाजमा भी दुरुस्त रखता है। इन सबको हमने चटका लेना है। चटकने के बाद यहाँ क्या करना है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 मिर्चें ली है, जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हल्की तीखी वाली है। एक हमने यहाँ पे प्याज ले लिया है, जिनको फाइनली चॉप कर लिया है। इसे भी हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। चलाते हुए हमने थोड़ी देर ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा आपको इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। 1 से 2 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए, हमारे जो प्याज है ये हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बस इतने ही हमने कुक करना है। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पे हमने अमचूर पाउडर ऐड कर देना है। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस ये मसाले हमने डालने के बाद इन्हें हमने कुक करना है 30 से 40 सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड में ये अच्छे से कुक हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ हमने मैश करके उबले हुए 3 से 4 आलू डालना है, मीडियम साइज़ के। और इन्हें हमने क्या करना है, लगातार चलाते जाना है। लगातार चलाते हुए हमने इनको पका लेना है। इस तरह से मिक्स कीजिए कि 5 मिनट में हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाती है। अभी थोड़ी सी हल्दी मैंने डालना भूल गई थी, अभी मैंने ऐड करी है। 1 चौथाई चम्मच हल्दी डालकर इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जैसे जैसे मिक्स करेंगे एक अच्छा कलर आ जाएगा और हमारा जो मसाला है आलू का, ये बहुत ही चटपटा बनकर रेडी होता है। घर के सामान से ही हमने इंस्टेंट ये नाश्ता बनाकर रेडी करते हैं। जब भी आपके पास हो कि मेहमान आ गए हैं, कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन्हें सर्व कर सकें, ये एकदम डिफरेंट नाश्ता बनाकर सर्व कीजिए। सभी खाने वाले एक बार तारीफ ज़रूर करेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। चलिए भाई, हमने इसको मैश करते हुए पका लिया है। मैश करते हुए पकाने के बाद हमने नींबू का जूस ऐड कर देना। नींबू का जूस आप फ्लेम को ऑफ करके डालिएगा, क्योंकि इसका जो खट्टा टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा हो जाता है अगर आप इसे फ्लेम चालू रखेंगे तब डालेंगे तो। थोड़ी धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे, जिससे कलर और लुक दोनों अच्छा आता है। और देखिए, धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ हमने क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तब तक हमने यहाँ पे लेनी है ब्रेड। जब ये ठंडा हो जाए तो हम आगे यूज़ कर लेंगे। अभी हमने 10 से 15 मिनट बाद ब्रेड ली है। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 ब्रेड ली है। आप जितनी क्वांटिटी में नाश्ता बनाते हैं उस हिसाब से बनाइएगा, लीजिएगा। तो इसे साइड में रखते हुए मैंने एक बाउल में ना 4 से 5 चम्मच बेसन डाला है, साथ ही नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और इसमें हल्की सी आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है इससे। चलिए अब इसे मिक्स कर देते हैं। जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना, इसके अंदर के लम्प्स जो है वो टूटते जाएंगे। लम्प्स टूटने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं परफेक्ट ये तैयार है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटी में हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये जितना परफेक्ट आप तैयार करेंगे स्लैरी को, उतना ही परफेक्ट आपका नाश्ता बनेगा। तो जैसे जैसे मैंने इसको मिक्स किया, ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ चुका है। आप देख ही सकते हैं फ्लफ़ी भी हो गया है। बस ये है, आपने अब क्या करना है, पानी ऐड कर देना है इसमें। पानी जैसे ही डालेंगे ये एकदम पतला हो जाएगा और हमें एकदम पतली स्लैरी ही बनाकर रेडी करनी है। ये स्लैरी आप जब बना रहे हैं, इसकी जगह आप आटे की, कॉर्नफ्लोर की, मैदे की स्लैरी भी ले सकते हैं। बेसन की स्लैरी बनाने का एक कारण है, इससे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है और जो ये इसका टेस्ट है ना, वो बहुत बेहतर आता है। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी और डाल के इसके और पतली स्लैरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। स्लैरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। 5 मिनट का इसको रेस्ट दे लेंगे और 5 मिनट के बाद हम आगे इसको यूज करेंगे। तब तक हम अपने नाश्ते की पीसेस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जो ब्रेड ली है उसमें से एक ब्रेड लेंगे और जो मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है, तो हमने इसमें ऐड करना है। मसाले को इस तरह से पूरी एकदम सरफेस पे लगा देंगे और जो दूसरी ब्रेड है उसे हमने इसके ऊपर अच्छे से चिपका देना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो ये हल्का सा प्रेशर देकर इसको चिपका देना है। और अब तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ब्रेड का जो सैंडविच है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको चाकू से कट कर लेना है। कट इस तरह से करना है कि इसके छोटे पीसेस हो जाए और इक्वल हो। तो मैंने यहाँ पे ना एक ब्रेड में से ना 4 पीसेस बनाए हैं। तो जितने भी पीसेस हैं इनको हमने अच्छे से परफेक्ट सेट कर लेना है। जैसे कि इसके जो बाहर निकले हुए पोर्शन है, इनको हल्का सा प्रेशर देके दबा देना है और एक एक करके इनको प्लेट में रख देना है। जितने पीसेस हमने बनाए हैं, तो मैंने एक बार में 10 से 12 पीसेस बनाए थे और इन सब को हमने क्या करना है, एक एक लेकर इसमें डिप करेंगे। और जैसे जैसे डिप करेंगे ना, तुरंत ही निकाल लेना है। तुरंत निकालने से क्या होगा, ब्रेड ज़्यादा गीली नहीं होगी और ये गलेगी नहीं। तो ये बाहर से ही कोटिंग अच्छे से हो जाएगी, तो अंदर तक ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। अब हमने ब्रेड क्रम्ब में इसको ट्रांसफ़र करना है और इसको अच्छे से कोट कर देना है। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लुक आया है। अब आप इस तरह से ना एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो आप फ्राई करके खा सकते हैं। 3 से 4 दिनों तक आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। सभी पीसेस को हमने गरम तेल में फ्राई करना है, तो इसके लिए आप तेल एकदम अच्छे से गरम कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और यहाँ एक एक पीसेस हमने ऐड कर देना है। एक बार में मैंने 5 से 6 पीसेस ऐड किए हैं। 5 से 6 पीसेस ऐड करने के बाद इनको लगातार हमने पकने देना है। ब्रेड है और बाहर की कोटिंग जो है जल्दी पक जाती है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको पलटी करेंगे। जैसे ही आप पलटी करेंगे, नीचे से हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं, ये हल्का कलर आ गया है। बस यही आपको बातें ध्यान रखना है। ब्रेड को स्लैरी के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, इसको डालते ही तुरंत निकाल लेना है। और अभी आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। पता है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, इतना क्रिस्पी हो जाएगा कि आप जब इसे सर्व करेंगे और खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल क्रंची लगेगा और ब्रेड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी। सच में बहुत अमेजिंग रेसिपी, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। मेरे घर में तो अक्सर ये बनती रहती है, जब भी ब्रेड आ जाती है बच्चे इसको बनाने की ज़िद करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इनको तेल से बाहर निकाला है ना, इनको मैंने टिश्यू पेपर पे रख दिया था। एक्स्ट्रा ऑयल अगर होगा तो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई बनते हैं। आप बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलिए भाई, सारे पकने के बाद मैंने इनको ना छलनी में निकाल लिया है। छलनी में निकाल कर इन्हें हमने टिश्यू पेपर पे डाल देना है। जब 5 से 7 मिनट के लिए टिश्यू पेपर पर पड़ा रहेगा ना, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। चलिए भाई, अब इन्हें हमसे सर्व कर लेना है। सर्व करते हुए आप देख सकते हैं नाश्ता कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और कितना प्यारा कलर आया है। ये नाश्ता एक बार आपने बना लिया तो आपके घर में तो इसे बार बार बनाने की ज़िद होने वाली है, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आती है। केचप के साथ सर्व कीजिएगा और एक बार इसे ज़रूर बनाइए और इसकी आवाज़ आप ज़रूर सुनिए, एकदम क्रिस्पी है। सुना आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी आवाज़ है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप करें इसे एंजॉय और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। बाय।